Today we will discuss about the topic product design and development. So let's start. So product को कैसे डिजाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसे आज हम डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले हमें देखना है कि प्रोडक्ट होता क्या है. What is a product? A product is something sold by an enterprise to its customers, or a product is a एट्रीब्यूट ऑफर टू द कस्टमर्स टू फुलफिल देयर नीड. कि जब एक एंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज को अपने पब्लिक में कस्टमर को सेल करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं. ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो क्या करती हैं, हमारे कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करती हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं. और प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जब हम चेंज कर देते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट का सिंपल मतलब क्या है, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे कस्टमर्स की डिमांड को, नीड को फुलफिल करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं. प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है. सो प्रोडक्ट का हम कैसे डिजाइनिंग करते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट डिजाइन है. फर्स्ट इज डिजाइन. डिजाइन इज द कन्वर्जन ऑफ नॉलेज एंड रिक्वायरमेंट इनटू अ फॉर्म. कि आप ऐसे लेके चलते हो कि आपने डिजाइन बना लिया है. तो डिजाइन क्या है कि जो आपके माइंड में थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, जो नॉलेज आपके माइंड में चल रही है, जब आप उसे पेपर पे उतार देते हो, किसी फॉर्म में लिख देते हो, बना देते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजाइन बोलते हैं. जो क्या होगा, कन्वीनियंट एंड सुटेबल होगा. प्रोडक्ट डिजाइन क्या होगा, प्रोडक्ट डिजाइन इज कंसर्न्ड विद द डेटर्मिनेशन ऑफ व्हाट अ प्रोडक्ट वुड लुक लाइक. कि प्रोडक्ट डिजाइन हम क्या बताते हैं, जो ये डिफाइन करता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कैसा दिखेगा, हाउ इट विल बी मेड, उसे कैसे बनाया जाएगा, जैसा वो दिखेगा उसे उस तरीके से कैसे बनाना है. व्हाट फंक्शन द प्रोडक्ट विल परफॉर्म एंड हाउ इट विल परफॉर्म. कि क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा, यानी कि क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे प्रोडक्ट के, और वो बेनिफिट्स एक कस्टमर कैसे ले सकता है. इस चीज को जो डिफाइन करता है वही हमारा क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन. सो प्रोडक्ट डिजाइन क्या है, प्रोडक्ट क्या हुआ, जो भी हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो उनका प्रोडक्ट है. और प्रोडक्ट डिजाइन क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखेगा, वो क्या फंक्शंस, क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, कैसे प्रोवाइड करेगा, और उसे कैसे बनाना है. ये सब क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर आता है. प्रोडक्ट डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू बी सोल्ड बाय अ बिजनेस और एंटरप्राइजेस टू इट्स कस्टमर. जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे कार बनाते हैं तो उससे पहले उसके डिजाइन बनते हैं. तो डिजाइन क्या है, जो भी आपके माइंड में नॉलेज है, आइडिया, जब आप उसे किसी फॉर्म में, कन्वीनियंट और सुटेबल फॉर्म में बना देते हो, उसे आप प्रोडक्ट डिजाइन बोलते हो. और वो क्या होता है, एक न्यू प्रोडक्ट होता है जो आप एक कस्टमर्स को ऑफर करने वाले हो. इट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एंड इफेक्टिव जनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज थ्रू अ प्रोसेस लीड टू न्यू प्रोडक्ट. कि आप एक एफिशिएंट और इफेक्टिव जनरेट करते हो नए आइडियाज को, जिसको आप फॉर्म में बना देते हो ताकि आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सको. प्रोडक्ट डिजाइन डिफाइन अ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. कि प्रोडक्ट डिजाइन किन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, ये हमने मीनिंग में ही कर लिया था कि हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, क्या वो फंक्शंस परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, और उसे कैसे बनाया जाएगा. जो इन चीजों को डिफाइन करता है वो हमारा प्रोडक्ट डिजाइन होता है. तो वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है कि अपीयरेंस को डिफाइन करेगा, यानी कि वो कैसा दिखेगा, हमारा प्रोडक्ट दिखने में कैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल हमारी कार दिखने में कैसी होगी, अगर हम कुछ और प्रोड्यूस करें तो वो दिखने में कैसा होगा, उसकी टॉलरेंस क्या होगी. टॉलरेंस यानी कि वो उसकी कैपेबिलिटीज क्या होंगी, कैसे वो वर्क करेगा, उसके फंक्शंस कैसे होंगे, कितना वो क्या चीजें कितनी टॉलरेट कर सकता है, उसकी स्पीड क्या होगी, ये सब हम, माइलेज क्या होगी, ये टॉलरेंस में आता है. देन मटेरियल, वो कैसे बनेगा, हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसके लिए क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे कलर्स हमें चाहिएंगे, वो सब डिफाइन करना. डायमेंशंस, उसके क्या क्या डायमेंशंस होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे. एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, किस स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस वो देगा. ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट डिजाइन. फॉर्म एंड फंक्शन. कि जो भी आपका प्रोडक्ट डिजाइन होता है ना, उस दो चीजों के साथ डील करता है. टू पार्ट्स में आप निकालते हो उसे. फर्स्ट इज उसकी फॉर्म एंड सेकंड उसका फंक्शन. हमने मीनिंग में कर लिया, सारी चीज मीनिंग से रिलेट करती है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, वो उसकी फॉर्म है, वो कैसे वर्क करेगा, क्या क्या फंक्शंस देगा, वो कैसे उन फंक्शंस को फुलफिल करेगा, कैसे हमें उन्हें बनाना है, वही हमारा प्रोडक्ट डिजाइन होता है. वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आया है, जैसे हमने देखा टॉलरेंस है, मटेरियल है, डायमेंशन है, अपीयरेंस है. वैसे ही प्रोडक्ट डिजाइन क्या, दो पार्ट्स में होता है, फॉर्म्स में और फंक्शन में. फॉर्म किस चीज को डिफाइन करेगा कि उसकी शेप क्या है, और अपीयरेंस क्या है, और फंक्शंस क्या है, वो क्या काम करेगा, उसके वर्क क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे. जो हमारी फॉर्म है, यानी कि जैसे हमने उसे बनाया है, उसकी अपीयरेंस है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो ऑटोमेटिकली डिफाइन करती हो कि हमारे क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा. द प्रोडक्ट फॉर्म शुड रिफ्लेक्ट इट्स फंक्शन. कि फॉर्म ऐसी होनी चाहिए, उसका अपीयरेंस है ना ऐसा होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट करे कि इसके क्या फंक्शंस होंगे. फंक्शंस क्या है, व्हाट अ प्रोडक्ट डू, और फॉर्म वो कैसा दिखेगा.
हमारी फॉर्म्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे शेप है, मटेरियल कनेक्शंस है, एनर्जी है, ये सब हमारी फॉर्म में आ जाता है कि वो कैसे दिख रहा है, उसकी अपीयरेंस, और फंक्शंस वो क्या काम परफॉर्म करेगा। हमारी फॉर्म ऐसी होनी चाहिए जो ऑटोमेटिकली डिफाइन करे कि हमारे इस जो प्रोडक्ट है इसके क्या काम है। वाई इज द प्रोडक्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट यूज, कि हम प्रोडक्ट डिजाइन को यूज क्यों करते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन ही क्यों किया जाता है, नीड क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन लॉन्ग रन, कि आप प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे, नया प्रोडक्ट लेके आओगे तो आपकी प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन होगी, आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा, आप ग्रेट डिजायर प्रोडक्ट क्वालिटी, आप बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आओगे, प्रोडक्ट डिजाइन करोगे, इसका मतलब क्या है, आप उसके फंक्शंस को डिफाइन करते हो, वो कैसे परफॉर्म करेगा, उसकी अपीयरेंस को डिफाइन करते हो, वो कैसे बनाते हो, तो हर चीज को अगर आप इफेक्टिवली करोगे तो आप बेटर क्वालिटी लेके आओगे, रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट कम हो जाएगी, हम टाइमली बना सकेंगे, एंश्योर प्रोड्यूसिबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरेबिलिटी, अगर हमारा प्रोडक्ट जो है पसंद आया, उसके अपीयरेंस, हमारा आइडिया अच्छा हुआ, तो वो हमारी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देता है। प्रोडक्ट डिजाइन हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई चीज नई लेके आ रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, न्यू आइडिया हम लेके आए, तो वो हमारे लिए रिस्की होता है। लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई फर्म नया कुछ नहीं लेके आ रही है तो वो ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर आप इनोवेशंस करते रहते हो तो आप एग्जिस्ट कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। ऑब्सोलीट आइटम या फिर टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप नहीं चलते तो आपका आइटम ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, मार्केट में उसकी वैल्यू गिर जाती है। सो हमारे लिए ये जरूरी है, क्योंकि कस्टमर्स फैशन के साथ, ट्रेंड के साथ चेंज होती है, उनकी वांट्स चेंज होती है, तो उसके लिए हमें भी नए नए आइडियाज लेके आने चाहिए। रोल्स ऑफ अ प्रोडक्ट डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर के क्या क्या रोल्स होते हैं। सबसे पहले वो क्या करेगा, स्केच बनाएगा, सॉफ्टवेयर में बना सकता है, हैंड से बना सकता है। सबसे पहले तो उस डिजाइन को वो बनाएगा, उस डिजाइन को बनाने के बाद जो एम्प्लॉयज हैं और क्लाइंट्स हैं उनके साथ उससे डिस्कस करेगा, एक मीटिंग बुलाएगा और उस मीटिंग में वो अपने डिजाइन को डिस्कस करेगा। अगर वो डिजाइन अप्रूव हो जाता है तो वो क्या, डेवलपर्स जो होते हैं, इंजीनियर है, उनके साथ वर्क करेगा, बताएगा कि इसे कैसे डेवलप करना है। देन अ डिजाइनर ऑल्सो वर्क विद फाइनेंस टीम के साथ भी वर्क करेगा कि कितना फाइनेंस हमें रिक्वायर है, अपने डिजाइन में चेंजेस करेगा जैसे जैसे हम आगे प्रोसेसिंग करेंगे। अगर हमें ये लगेगा कि यहाँ पे हम और बेटर हो सकते हैं तो वहां चेंज करेगा और उसे एनालाइज करेगा। नाउ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, क्या क्या स्टेजेस होते हैं कि हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। सबसे पहले आइडिएशन, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रिलिमिनरी डिजाइन, टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट लॉन्च। तो सबसे पहले क्या है, आइडिएशन। आइडिएशन को हम क्या बोलते हैं, आइडिया जनरेशन भी बोलते हैं, कि सबसे पहले तो हमारे माइंड में आइडिया ही आएगा ना, जो प्रोडक्ट डिजाइन हम करेंगे तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है, आइडिया का जनरेट होना, जो इंटरनल सोर्स से भी हो सकता है और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एम्प्लॉयज है, मार्केट है, R&D जो डिपार्टमेंट है, उनके माइंड में कोई नया आइडिया आया। एक्सटर्नल क्या है, आपने कस्टमर से फीडबैक लिया, उन्होंने बताया कि वो ये इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहते हैं। सो इन सब चीजों से आप क्या करते हो, इन सोर्सेज से आप आइडिया को जनरेट कर सकते हो। सो सबसे पहले क्या होती है आपकी आइडिया जनरेशन। जब आपके पास आइडिया आ गया, आपने सेलेक्ट कर लिया कि आप इस आइडिया पे वर्क करने वाले हो, तो सेकंड स्टेज क्या होती है, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या करती है कि आप उस आइडिया की स्टडी करते हो कि क्या हमारा वो आइडिया इकोनॉमिक है। हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम लेके चलते हैं कि कॉस्ट कितनी आएगी और उससे हमें बेनिफिट कितना मिलेगा। अगर हमारा बेनिफिट ज्यादा होता है तो ही हम कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज हम कंटिन्यू नहीं करते। सो हम कौन कौन सी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, मार्केट फिजिबिलिटी, कि क्या हमारा जो प्रोडक्ट हम आइडिया सोच रहे हैं वो मार्केट में काम करेगा या नहीं, क्या हमारे लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा या नहीं, वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। देन टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि जो टेक्नोलॉजी इसे बनाने के लिए रिक्वायर है वो हमारे पास है भी या नहीं है तो हम अगर उसे लेंगे तो कितने पैसे लग जाएंगे। स्ट्रेटेजिक फिजिबिलिटी, क्या वो हमारी पॉलिसीज के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है और कितना रिस्क एनालिसिस होगा। जब वो इन सभी स्टेजेस को अप्रूव कर देगा तभी हम प्रोडक्ट को आगे करेंगे। तो सेकंड क्या था, फिजिबिलिटी स्टडी करना। सबसे पहले हमने क्या किया, आइडिया जनरेट किया, देन उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करी। अब हम क्या करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी को उसने पास कर लिया कि हमारे बेनिफिट ज्यादा होंगे तो हम उसका प्रिलिमिनरी डिजाइन बनाते हैं। सबसे पहला उसका डिजाइन प्रिपेयर कर लेते हैं जिसमें उसके क्या क्या परफॉर्मेंस वो देगा, फंक्शंस क्या होगा, वो सब डिफाइन कर देते हैं। प्रोटोटाइप बना देते हैं, प्रोटोटाइप यानी कि एक काइंड ऑफ उसका एग्जांपल बना के हम दिखा देते हैं। देन उसकी क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, कि सीधा हम अपने कंप्लीट मार्केट में लॉन्च नहीं करते। जब हमने अपने डाटा को बना लिया या फिर जब हमने अपने प्रोडक्ट को बना लिया है तो हम क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। एक स्मॉल एरिया में एक सैंपल हम कलेक्ट कर लेते हैं, वहां पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, उसका देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम सीधा मार्केट में लॉन्च करते हैं, अगर अच्छा नहीं
आता तो उसमें कुछ इंप्रूव करके देन हम प्रोडक्ट को फाइनली 5th स्टेप पे क्या करते हैं, मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब हम प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करते हैं। फर्स्ट इज कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसी के बेस पे आपको प्रोडक्ट को डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे, अल्टीमेटली आप किसे दोगे, कस्टमर्स को ही तो वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे। तो जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है वो अफेक्ट करती हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या वॉन्ट्स हैं, उनकी के बेस पे आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को बनाते हो। फैसिलिटी टू ऑपरेटर्स, यानी कि जो बना रहा है उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, कितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कितने ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, उसके बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का क्या डिजाइन होगा। फंक्शनैलिटी, क्या वो फंक्शंस परफॉर्म करेगा, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, वो प्रोडक्ट क्या वर्क करेगा, उसी के बेस पे हम कैसे फंक्शंस चाहते हैं, जैसे फंक्शंस रिक्वायरमेंट होंगे वैसा ही हमारा प्रोडक्ट का डिजाइन होगा, उसी के सुटेबल, उसी की कन्वीनियंस के साथ हमें प्रोडक्ट के डिजाइन को बनाना होता है। देन मटेरियल रिक्वायरमेंट, कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिएगा, रॉ मटेरियल कैसा चाहिएगा, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उसके बेस पे हम प्रोडक्ट के डिजाइन को बनाते हैं कि मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है और हमारे पास कौन कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। वर्क मेथड एंड इक्विपमेंट, क्या मशीनरी चाहिएगी, कौन से इक्विपमेंट चाहिएंगे, कौन से वर्क मेथड को आप यूज करोगे। जो वर्क मेथड हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्टेड है, पॉलिसीज में अडॉप्टेड है, उसी के बेस पे आप अपने प्रोडक्ट के डिजाइन को बनाओगे। जो आपके पास अलाउ नहीं है उसको आप यूज नहीं कर पाओगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड डिजाइन, एक अच्छा डिजाइन कैसा होता है, रिपेयरेबिलिटी, जिसे आप आगे चेंज कर सको, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसे रिपेयर किया जा सकता है, अगर उसमें कोई कमियां लगे तो बाद में वो रिपेयर किया जा सके। मॉड्यूलर डिजाइन होना चाहिए, मॉड्यूलर का भी वही होता है कि वो फ्लेक्सिबल डिजाइन होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि एक बार बन गया तो बन गया। वायर्स एंड ट्यूबिंग का उसके अंदर यूज होना चाहिए। रीडिजाइनिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हम उसी डिजाइन के साथ उसमें कोई इनोवेशंस कर सके, ऐसी कैपेबिलिटी उसके अंदर हो। डिजाइन बाय कंप्यूटर्स का हमें यूज करना चाहिए। अट्रैक्टिव एंड सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप डिजाइन लेके आए हो वो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, ऐसा होना चाहिए। एंड सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर्स है वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे या पब्लिक डिफिकल्टीज फेस कर रही है। देन हमारे उसमें क्या होने चाहिए, ड्रॉइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, हमें वारंटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड रिलायबल होना चाहिए, यानी कि जिस चीज के लिए हमने वो बनाया है उसी चीज के लिए उसे यूज कर रहे हैं। एंड देन मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, हम उसे मेंटेन कर सके, मेंटेन की कॉस्ट ज्यादा ना आए, ये भी उसके अंदर होना चाहिए। सो ये सब हमारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड डिजाइन के। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।